नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। फेफड़ों का कैंसर। उस बीमारी का नाम है फेफड़ों का कैंसर। हर साल भारत और दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह लेकिन दुख की बात यह है कि सही जानकारी के अभाव में कई लोग समय रहते इलाज नहीं करा पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, इसके कारण, फेफड़ों के कैंसर के कारण, लक्षण, जांच, इलाज और सबसे जरूरी इससे बचाव। इससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में जानें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जानकारी आपकी या आपके परिवार की जान बचा सकती है। फेफड़ों का कैंसर क्या है? प्रश्न यह उठता है कि फेफड़ों का कैंसर क्या है और कैसे जानेंगे कि फेफड़ों का कैंसर है। तो पहले तो हम यह समझेंगे, यह जानकारी लेंगे कि कैंसर क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। जब फेफड़ों की कोशिकाएं, सेल्स, बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं और गांठ या ट्यूमर बना लेती है तो उसे फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है। शुरुआत में ये बीमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। इसी कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। फेफड़ों के कैंसर के प्रकार। फेफड़ों में कितने प्रकार का कैंसर होता है? तो फेफड़ों का कैंसर या लंग्स कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसे NSCLC नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 80 से 85% मरीज इसी प्रकार के होते हैं। यह धीरे धीरे बढ़ता है। नंबर दो, स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC। स्मॉल सेल लंग्स कैंसर कम पाया जाता है लेकिन बहुत तेजी से फैलता है। ज्यादातर स्मोकिंग करने वालों में स्मॉल सेल लंग्स कैंसर पाया जाता है। अब फेफड़ों के कैंसर के कारण, मतलब किस कारण से फेफड़ों में या लंग्स में कैंसर होता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। नंबर एक, स्मोकिंग, धूम्रपान। सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग है। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट या चरस, गांजा, अफीम, ऐसे बहुत सारे स्मोकिंग, धूम्रपान है जिसका सेवन करते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है लंग्स कैंसर के लिए। लंबे समय तक स्मोकिंग करने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और नंबर दो रीजन, पैसिव स्मोकिंग। वो तो एक्टिव स्मोकिंग हुआ। अभी नंबर दो, पैसिव स्मोकिंग, नॉन एक्टिव स्मोकिंग, जैसे दूसरों के धुएं में सांस लेना, घर या ऑफिस में। और नंबर तीन, प्रदूषण, जैसे
बहुत सारे ऐसे साधन चालू रहते हैं जिसमें वायु प्रदूषण धुएं के रूप में ज़्यादा निकलता है। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और ईंट बनाने वाली चिमनियों का धुआं, यह सब प्रदूषण को गंदा करती हैं और वायु प्रदूषण फैलाती हैं, जो कैंसर को डेवलप करने में या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रेडान गैस, रेडान गैस यह जमीन से निकलने वाली गैस है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है। आनुवंशिक कारण, परिवार में किसी को कैंसर रहा हो तो बच्चों में भी कैंसर हो सकता है। इसे आनुवंशिक कारण भी कह सकते हैं। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण क्या हैं? कैसे जानेंगे कि हमें फेफड़े का कैंसर हुआ है या कैसे पहचान करेंगे? शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य लग सकते हैं। लगातार खांसी आना, खांसी में खून आना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, आवाज बैठना, अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन होना, यह सब लंग्स कैंसर की पहचान का कारण है। इससे आप लंग्स कैंसर को पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में से कुछ भी आपको है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर ये लक्षण 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए और उनके बताए हुए उपचार को समय से करिए। फेफड़ों के कैंसर की पहचान, जांच या डायग्नोस्टिक क्या करें? तो छाती का एक्सरे करना चाहिए और सीटी स्कैन थोरैक्स या सीटी स्कैन चेस्ट, बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी भी होता है जो डिटेक्ट करता है कि लंग्स कैंसर है या नहीं, या है तो किस प्रकार का है। पेट स्कैन, पेट स्कैन पूरे बॉडी का होता है जिसमें यह मालूम चलता है कि यह कैंसर, लंग्स कैंसर सिर्फ लंग्स तक सीमित है, फेफड़ों तक ही सीमित है या फिर पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में भी अगर हम देखते हैं काउंट बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं तो भी डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर को बताएं। इलाज के तरीके, इलाज बीमारी के स्टेज पर निर्भर करता है। नंबर 1, सर्जरी शुरुआती स्टेज में करते हैं जिसका डिसीजन लंग्स कैंसर सर्जन करते हैं या कैंसर सर्जन डिसाइड करते हैं। कीमोथेरेपी, यह भी कैंसर के डॉक्टर ही निर्णय लेते हैं। कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स को मारने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और कितना साइकिल देना है यह कैंसर के डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। ऑन्कोफिजिशियन, टारगेट थेरेपी नई और प्रभावी तकनीकी है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।
रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से भी इलाज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, इम्यूनोथेरेपी आता है। इस प्रकार से कैंसर का इलाज डॉक्टर की निगरानी में या देखरेख में किया जाता है। बचाव और सावधानियां। की पॉइंट ऑफ लंग्स कैंसर, कि आपको क्या बचाव करना है कि कैंसर ना हो और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कैंसर ना हो। तो नंबर 1, धूम्रपान छोड़ें, स्मोकिंग स्टॉप, प्रदूषण से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट लें, नियमित जांच कराएं और व्यायाम करें। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना आप बचाव करेंगे उतना ही अच्छे और स्वस्थ रहेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से इसे हराया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।